आज हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे। इसमें अक्सर सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट आज हम ये डिफरेंट जो एक्सपोनेंट्स के लॉज होते हैं उनके थ्रू जाएंगे एंड होपफुली आफ्टर दिस वीडियो यू शुड नॉट बी डूइंग एनी सिली मिस्टेक्स। ओके, तो पहला होता है a to the power 0 is equal to 1। इसका मैंने एक पूरा वीडियो किया हुआ है, आप उससे इसको पूरा डिटेल में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। फिर a to the power 1 is equal to a, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। जो मेजर कंफ्यूजन आता है वो आता है इधर पे, ये अक्सर बच्चे ये कर जाते हैं जो कि गलत है। देखो, इसका एक इंट्यूशन समझ लिए हम क्या करते हैं, 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 4, ये क्या होगा। अब मैं इसको अगर खोलूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 2 into 2 into 2, और इसको मैं खोलूंगा तो 2 into 2 into 2 into 2, 4 टाइम्स, और बीच में मेरा इंटू है ही है। तो यहां कितने टर्म्स हुए, 3 टर्म्स, यहां कितने टर्म्स हुए, 4 टर्म्स। बट अगर मैं ये पूरा लूं और इसको वापस पावर के फॉर्म में लिखूं तो ये मेरा हो जाएगा 2 raised to the power 7, क्योंकि कितने 2 है, 3 यहां पे, 4 यहां पे। तो इसलिए 2 raised to the power 3 into 2 to the power 4 it will become 3 plus 4, यानी कि 2 raised to the power 7। तो होपफुली इसके बाद अब आपकी कोई यहां सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेशली नेवर डू 2 3 into 4, ओके, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। फिर आते हैं हम इस पे a raised to minus m is equal to 1 upon a raised to the power m। लेट्स से हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा a raised to power 0 is equal to 1 होता है। मैं इसको लिख सकता हूं 2 minus 2 के फॉर्म में, a raised to the power 0 को। आप 2 की जगह कोई और नंबर भी यूज कर सकते हो, बट लेट्स डू इट 2। तो मैं इसको बोल सकता हूं 2 plus minus 2, ठीक है। ये मेरा इधर से क्या हो जाएगा, a raised to power 2 a raised to power minus 2। अब ये जो चीज है मेरा, मैंने यहां से देखा, ये मेरा 1 होना चाहिए। 1 कब पॉसिबल है, जब मेरा ये चीज नीचे आएगी। तो इसलिए a raised to the power minus 2 will become 1 upon a raised to the power 2। तो तब ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो इससे हमारे जितने ये लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के कंसिस्टेंट रहते हैं। इसमें जो अक्सर मिस्टेक हो जाती है वो ये कर जाते हैं कि माइनस a raised to the power m, which is wrong। Then we come to this a raised to power m into n is equal to a raised to power mn। इसमें और इसमें अक्सर वापस कंफ्यूजन होता है, तो इसको एक वापस एग्जांपल से देखते हैं। सेम लेते हैं 2 raised to power 3 into 4, जो पावर के उसमें ही 4 है, तो ये चीज का ध्यान रखो। ओके, तो अब इसको मैं कैसे खोल सकता हूं, इसको मैं अंदर वाले को ऐसे कर सकता हूं, और एक बार मैंने अंदर वाले को किया, ये इसके बराबर हो गया, और इसको मैं फर्दर खोलूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो देखो अब यहां पे कितने 2 आ गए, 3 3 3 3, यानी कि 12। तो मेरे किसके बराबर होगा, 2 raised to power 12 के बराबर। तो ये जो चीज है तो मेरी क्या हो जाती है, ये हो जाती है 3 into 4, यानी कि 2 raised to power 12। तो इसका ध्यान रखो, स्पेशली इसका इसके रिस्पेक्ट में। फिर ये जो 2 है, a b raised to the power m is equal to a raised to power m b raised to the power m, या फिर a by b raised to the power m is equal to a raised to the power m by b raised to the power m। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए, आप वापस ट्राई करके देख सकते हो। आपको चाहिए तो ऐसा करो 2 into 3 raised to the power 4, या 2 by 3 raised to the power 4 के साथ खेल के देखो, you will be able to get it। फिर आते हैं हम इस पे a raised to the power 1 by n is the nth root of a। तो इसको समझने के लिए वापस लेट्स से हम बोलते हैं b is a raised to the power 1 by n। अब हम इसको दोनों साइड को पावर ऑफ n कर देते हैं, तो ये हो जाएगा b raised to power n is equal to a raised to power 1 by n into n। और यहां पे हमने देखा था ये वाला रूल अगर हम अप्लाई करें तो ये हो जाता है 1 by n into n, यानी कि a। तो अब हमारा किस फॉर्म में आ गया, b raised to the power n is equal to a, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ nth रूट ऑफ a। सो दैट्स हाउ डिफरेंट एक्सपोनेंट लॉज वर्क। होपफुली अब इसके बाद आपकी कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड विल स्टॉप हियर। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।